हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ह्यूमन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक न्यू वैकेंसी के बारे में। रेलवे बोर्ड की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन आया है, जिसका नोटिफिकेशन का जो नंबर है वो है CN03/2025। उसका नोटिफिकेशन का नंबर है। पैरामेडिकल कैटेगरी में बहुत सारी वैकेंसी आई है, जिसकी जो ओपनिंग डेट है, फॉर्म चालू हो गए इसके 9/8/2025 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म सबमिशन की फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट फॉर द सबमिटेड एप्लीकेशन, मतलब आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है बट पेमेंट अभी पेंडिंग है, उसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 10/9/2025 तक रहेगी। उसके बाद में डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, यदि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको कुछ भी करेक्शन करवाना है तो वो आपको डेट दी जाएगी 11/9 से लेके 20/9/2025 तक आपको डेट दी जाएगी। फिर देख लेते हैं कि कौन सी पोस्ट है। जो 7 इसके अंदर पोस्ट है, इसके अंदर जो टोटल पोस्ट आई है वो आई है 434 पोस्ट आ रखी है। इसके जो सबसे पहले है वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है, 272 पोस्ट है। और डायलिसिस टेक्नीशियन की है, उसमें है 4 पोस्ट है। और जो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की जो पोस्ट है वो है 33। उसके बाद में फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो है 105 एंड रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो है 4। उसके बाद में ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट है वो है 4। और उसके बाद में है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की जो पोस्ट है वो है 12। कुल मिला के जो पोस्ट है वो है 434 पोस्ट आई है रेलवे बोर्ड की तरफ से। इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग की बात कर लेते हैं कि जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन कौन से है कि प्लीज रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द CN थ्रूली बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब कि जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे उसके अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है पूरी नोटिफिकेशन के अंदर वो केयरफुली आपको रीड करना है। और आपको ये देखना है कि उसका जो CN नंबर है वो कौन सा है, वो आपको ध्यान में रखना है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी रिसेंट में ही लास्ट ईयर का एग्जाम दिया है लेकिन उनका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, वो स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर जो लास्ट ईयर में रनिंग अभी है वो भी स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग उसका चार्ट दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या एज होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है कि SC एंड ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और जो OBC के लिए भी है वो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। बाकी सबका एज रिलैक्सेशन इसके अंदर दिया गया है। बात कर लेते हैं अभी एग्जामिनेशन फीस की, मतलब जितने भी जो भी कैंडिडेट सभी की जो एग्जामिनेशन फी है वो 500 रुपीज है। और जितने भी जो भी SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी कैंडिडेट है उनकी जो फीस लगेगी वो 250 ओनली फीस लगेगी। इसके अंदर जो भी पेमेंट मोड है वो आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या UPI से आप जो पेमेंट है वो एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो रिक्वायरमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या है। ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द RRB इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। इसका मतलब यही है कि जो RRB के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर है उसका जो एग्जाम होगा वो आपके CBT बेस पर एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके एग्जाम होगा। और उसके अंदर जो क्वेश्चन मार्क होंगे वो 100 क्वेश्चन मार्क होंगे। और जो इसके अंदर जो टाइमिंग होगा वो आपको 90 मिनट्स का आपको इसके अंदर टाइमिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वेश्चंस कितने होंगे और नंबर कितने होंगे। जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके 100 ही होंगे और जो मार्क्स होंगे वो भी आपके 100 ही होंगे। जो आपके प्रोफेशनल एबिलिटी है, जो भी आपका प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, उसका जो एबिलिटी की जो मार्क्स होंगे वो 70 होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। और बाकी के जो 30 मार्क्स होंगे वो आपके GK के रहेंगे। इसके अंदर आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल अर्थमेटिक और जनरल साइंस के आपके सवाल पूछे जाएंगे। इसके अंदर जो आपके नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 आपके इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। बात करते हैं जो RRB की जो वैकेंसी है उनके अंदर जो पोस्ट है उनकी क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जो आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपके पास में होनी चाहिए 3 ईयर्स का आपके पास में एक तो GNM का डिप्लोमा होना चाहिए। और या फिर आपके पास में क्या होना चाहिए, BSc की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए।
साथ में इन सभी का आपके पास में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन की। इसके लिए जो आपके पास में जो क्वालिफिकेशन चाहिए होगी वो क्वालिफिकेशन है बीएससी की हुई होनी चाहिए आपके पास में हीमोडायलिसिस के अंदर, या फिर आपके पास में जो डिप्लोमा है हीमोडायलिसिस का वो आपके पास में किया हुआ होना चाहिए, या फिर 2 इयर्स की ट्रेनिंग आपने कहीं पे की हो, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कोई भी ट्रेनिंग की हो आपने 2 इयर्स की, तो वो भी आप उसके साथ में विद सर्टिफिकेट लगा सकते। उसके बाद में हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है उसके लिए जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होगी वो है आपके पास में बीएससी इन केमिस्ट्री के अंदर आपको बीएससी की होनी चाहिए। इसके अंदर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के अंदर आपको डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 1 ईयर का आपके पास में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए एनटीसी का, जो कि इशूड बाय किसके द्वारा होना चाहिए, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी के द्वारा इशूड होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट के लिए जो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10+2 आपको फार्मासिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। साइंस स्ट्रीम से आपको होना चाहिए 10+2 और डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी के अंदर, या फिर बैचलर डिग्री है आपके पास में तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद में है रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन, उसके लिए भी आपको 10+2 होनी चाहिए। साथ में जो एक्सरे का जो कोर्स है रेडियोग्राफर का, ठीक है, वो आपके पास में होना चाहिए उसका डिप्लोमा, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो साइंस सब्जेक्ट से प्लस 1 ईयर का आपके पास में डिप्लोमा है एक्सरे टेक्नीशियन का, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट बात करते हैं ईसीजी टेक्नीशियन के लिए। जो ईसीजी टेक्नीशियन है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो भी 10+2 है। उसकी क्वालिफिकेशन साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और उसके साथ में सर्टिफिकेट कोर्स या फिर डिप्लोमा या बैचलर डिग्री है आपके पास में जो आपको ईसीजी टेक्नोलॉजी के अंदर आपने किया हो, वो उसके लिए एलिजिबल है। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होगी वो भी 10+2 साइंस स्ट्रीम से चाहिए होगी। उसके बाद में जो आपके पास में एक डिप्लोमा चाहिए होगा, या फिर आपके पास में सर्टिफिकेट कोर्स होगा MLT का, तो भी आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, बट उसके साथ में आपको रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होगा। नेक्स्ट है सिलेबस। ये आपको यहाँ पे सिलेबस दिए हुए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का ये सिलेबस है, डायलिसिस टेक्नीशियन का ये सिलेबस है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का है, फार्मासिस्ट का है, रेडियोग्राफर का है, ईसीजी टेक्नीशियन का है, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 का है जिसके अंदर एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंक, ये सारे इसके अंदर आपके टॉपिक कवर किए हुए हैं। और इसके अंदर जो सिलेबस दिया हुआ है इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो नंबर है 70 नंबर है वो आपके यहीं से आएंगे। उसके बाद में जो 30 नंबर है वो आपके जीके के रहेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं जाके सिलेक्शन होने के, जिसके अंदर आपको जनरल अर्थमेटिक्स आपको पूछा जाता है, जिसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देखा हमने कि रेलवे बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसका नोटिफिकेशन कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या क्या उसके अंदर उसका सिलेबस होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन कितना होता है, कितनी पोस्ट, सब कुछ जाना इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही वैकेंसी के न्यू वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।